लड़की को उठा के ले जाते थे ऐसे ही, लड़की को रास्ते में से। अब उठा भी ली तो उसका इलाज क्यों दिया जाएगा? इलाज कर दिया। बीमारी का इलाज हो रहा है, बीमारी का इलाज नहीं था। लेकिन फिर भी बात यह है, मतलब जो कोई गुंडागर्दी करता है उसका इलाज कर देते हैं। इलाज उसका इलाज और होना भी चाहिए। एक भी गुंडागर्दी, कहीं रेप का मामला, कहीं मर्डर का मामला सुनने में नहीं आता। कोई गलती से ये काम कर देता है तो उसे योगी की सरकार तुरंत सजा देने का काम करती है। योगी जी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदुओं को भी उन्होंने मिट्टी में मिलाना काम करा है, मुस्लिमों को भी मिट्टी में मिलाना काम करा है। जो अपराधी है उसे मिट्टी में मिलाया ही जाएगा। बात करेंगे किसानों के पेमेंट की, गन्ने से तो इधर गन्ना डलता है, इधर खाते में पेमेंट आ जाता है। समाजवादी के टाइम में शांति कहाँ थी? बहन बेटियों को दिन दहाड़े बेइज्जती हो रही थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ, और अब जब भी है गुंडा राज था पहले, और आज क्या है? आज शांति है, अमन है। बाबा के टाइम में अमन है, मोदी जी के टाइम में अमन है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, आप क्या कहेंगे ये बताइए? योगी जी बढ़िया चल रही है, योगी जी का शासन बहुत बढ़िया है। बढ़िया। क्या बढ़िया शासन लगता है? सब अच्छा है, पूरे प्रदेश में शांति है। और क्या नाम है, हम बहुत शांति। पहले नहीं थी क्या शांति? पहले नहीं थी शांति। कांग्रेस टाइम में शांति थी कहाँ बताओ? समाजवादी के टाइम में शांति कहाँ थी? बहन बेटियों को दिन दहाड़े बेइज्जती हो रही थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ, और अब जब भी है गुंडा राज था पहले, और आज क्या है? आज शांति है, अमन है। बाबा के टाइम में अमन है, मोदी जी के टाइम में अमन है। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम करते हैं क्षेत्र में। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जब से योगी आए हैं यहाँ तो जनता परेशान हो चुकी है, क्या लगता है? नहीं कुछ नहीं, जनता बहुत खुशहाल है। जनता तो अपना आराम से रह रही है, कहीं चोरी नहीं, डकैती नहीं, कुछ नहीं, लूटपाट नहीं। बताओ कहाँ है? अच्छा, पहले थी क्या? बिजनौर का हाल कैसा था? पहले तो दिन दहाड़े लूट ले थे लोगों को। हाँ, दिन 5 बजे लूटपाट हो जा रही थी साहब। अब तो बहुत अच्छा विकास है। गुंडागर्दी को लेकर क्या सोचते हैं बताइए? गुंडागर्दी समाजवादी के टाइम में थी, अब अमन है। अब अमन है। पहले थी गुंडागर्दी। हाँ। क्या बदला है 9 सालों में? 9 सालों में बहुत कुछ बदला है कि शिक्षा का क्षेत्र भी बदला है और बेरोजगारी कुछ दूर हुई है और किसान जो है समय समय पर पेमेंट मिलता है। अच्छा, किसान के लिए पाठशाला जो चलाई गई थी उससे इसे भी बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर है। उत्तर प्रदेश का गन्ने के मामले में पहला नंबर है पेमेंट का। गन्ने के मामले? हाँ, पहला नंबर है। इस टाइम में पेमेंट हैंड टू हैंड मिला हुआ है किसानों को। और क्या नाम है, गेहूं पे भी अच्छा रेट बढ़ा दिया सरकार ने। तो और क्या चाहिए हमें? मतलब किसान भी खुशहाल है क्या? खुशहाल है, किसान खुशहाल है। हम भी खुद किसान हूँ, मेरे पास खुद 15 एकड़ जमीन है। मैं खुशहाल हूँ, प्रधान हूँ अपने गाँव का। 15 एकड़ जमीन? हाँ, खुशहाल। प्रधान भी है? हाँ। तो क्या लगता है ये बताइए? बढ़िया हुआ है? बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास है। बाबा के टाइम में अमन है। जब से 9 साल योगी जी को हुए हैं, क्या बदला है उत्तर प्रदेश में? कुछ बदला भी है या नहीं? किसान के लिए तो बहुत कुछ बदला है। मोटर ट्यूबवेलों का बिल माफ हो गया, फ्री हो गई मोटरें अब। तो और आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाएगा, तो बढ़िया ही हो जाएगा। अब चोरी तो नहीं हो रही है? चोरी चारी तो नहीं हो रही है। कुछ अभी वादी में जो नहीं है, गांव में नहीं है, खेतों में उनमें कहते हैं किसान बहुत परेशान है, चोरी हो जाती थी। चोरी नहीं होगी। जानवरों को चुरा के ले जाते थे। लड़की को उठा के ले जाते थे ऐसे ही, लड़की को रास्ते में से। अब उठा भी ली तो उसका इलाज क्यों दिया जाएगा? इलाज कर दिया। बीमारी का इलाज हो रहा है, बीमारी का इलाज नहीं था। लेकिन फिर भी बात यह है, मतलब जो कोई गुंडागर्दी करता है उसका इलाज कर देते हैं। इलाज उसका इलाज और होना भी चाहिए। आम पब्लिक को अपने देश से बताना चाहूंगा कि युग पुरुष सदियों में पैदा होते हैं। जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण, तुलना नहीं कर रहा, युग पुरुष हुए, उनका एहसास आज हमें है, उनके बाद वाली पीढ़ी को। महाराणा शिवाजी युग पुरुष हुए, उनका एहसास हमें है, हमने उनकी मूर्तियां बनवाई। ऐसे ही योगी मोदी जी युग पुरुष हैं। इसका एहसास आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी को हमारी होगा। कॉरिडोर बनारस का, काशी विश्वनाथ जी का, राम मंदिर निर्माण, ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए कि शायद ही कोई सत्ता में आने के बाद कर पाए। तो मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अपना वोट भाजपा को देकर और उनके हाथों को मजबूत करके देश को अग्रिम पंक्ति में ले जाने का काम हम लोगों को करना होगा। अच्छा, ये बताइए क्या ऐसा कर दिया, ये बताइए जो आप इतने युग पुरुष बता रहे हैं। आप मुझे मुद्दा बताइए, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। आप मुझसे किसानों की बात करें। आप सबसे पहले यूपी की अगर बात करें और वेस्ट यूपी की बात करें तो किसानों की बात होती है। तो क्या बदलाव किसानों की जिंदगी में आया? क्या बदलाव? आप अगर बात करेंगे किसानों के पेमेंट की, गन्ने से तो इधर गन्ना डलता है, इधर खाते में पेमेंट आ जाता है। 10 दिन मात्र का समय नहीं लगता कि किसानों का भुगतान उनके खाते में आ जाता है। गेहूं और धान की तोल की बात करें तो मंडियों पर लाइन नहीं लगती। इधर आपने
वो धान और गेहूं अपना दिया मंडी में, डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा 2 दिन में उनके खाते में आ गया। यदि बात हम सड़कों की करें, जहां किसान को सुविधा नहीं थी बिल्कुल अपना सामान ले जाने लाने के लिए, गाँव में काली सड़कों का विकास, और हाईवे की तो बात बिजनौर में करना इसलिए गलत है, पूरा बिजनौर का एकीकरण हाईवे के माध्यम से इतना दुरुस्त हो गया है कि आप 3 घंटे में दिल्ली और यहाँ से 4 घंटे में लखनऊ जा सकते हैं। बिजली की व्यवस्था, किसानों को 12 बिजली आपासी फ्री है, नहर की आपासी फ्री है, तो किसानों का जिला बिजनौर किसान ही अधिकतर है, तो बिजली फ्री है हमारी आपासी के लिए, पानी फ्री है नहर का, और क्या चाहिए किसान को, सारा पेमेंट डीबीटी के माध्यम से उनके सब। बिजनौर का किसान खुशहाल है, मतलब खुशहाल है। आप मुझसे अलग किसी भी किसान से यहाँ पूछ लिए, खुशहाल ही बिजनौर का किसान है। बिजनौर की धरती वो धरती है, यहाँ आप कुछ भी चीज़ पैदा करें वो आसानी से हो जाती है। उसको जो दिक्कत किसानों के सामने रहती थी बिजली पानी की, वो सरकार ने सुविधा करा दी, उसकी तो फिर बचाई क्या। गुंडागर्दी को लेकर काफी बात होती थी पहले, तो आज गुंडागर्दी खत्म है क्या लगता है 9 सालों में? जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है। एक भी अराजक तत्व, एक भी गुंडागर्दी, कहीं रेप का मामला, कहीं मर्डर का मामला सुनने में नहीं आता। कोई गलती से ये काम कर देता है तो उसे योगी की सरकार तुरंत सजा देने का काम करती है। इतना निवेश उत्तर प्रदेश में है, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बन गई। जब यहाँ अराजक तत्व नहीं है, गुंडागर्दी जीरो है, तभी तो बन गई। तो गुंडागर्दी तो है ही नहीं, बिल्कुल समाप्ति की ओर है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, समाप्ति की ओर है बिल्कुल। जो बचे हैं बुलडोजर 2 साल में खत्म, जो बचे हैं 1-2 साल में दफन होने का काम उनका योगी सरकार करेगी बिल्कुल। वो कह रहे मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया है, जो बचे हैं वो मिल जाएंगे। तो क्या लगता है योगी जी जो कहते हैं अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे? मिला देंगे और मिला दिया है। बचे हुए सरेंडर कर गए हैं या अपराध छोड़ के एक साधारण आदमी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे भैया, युवा भी हैं? मैं कुछ नहीं, ये हमारे भैया कहेंगे। अरे आप भी बता दीजिए, कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे। योगी जी वाकई में मिट्टी में मिला देंगे। किसको मिला देंगे? कह रहे आम जनता को या अपराधी? आम जनता को, अपराधियों को मिलाएंगे। अखिलेश जी तो कहते हैं कि आम जनता को परेशान कर रखा है। नहीं नहीं, ये तो अखिलेश यादव जी का तो कहना ही अलग है कि एक ही पक्ष की वे बात करते हैं। मगर योगी जी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदुओं को भी उन्होंने मिट्टी में मिलाना काम करा है, मुस्लिमों को भी मिट्टी में मिलाना काम करा है। जो अपराधी है उसे मिट्टी में मिलाया ही जाएगा। कह रहे बुलडोजर चलाते हैं, गुंडागर्दी वाली बात करते हैं, ऐसा क्या? बुलडोजर तो जो संपत्ति अवैध संपत्ति है उस पर तो बुलडोजर चलेगा ही। किसी आम जनता पे, किसी का जो घर है, अपना निजी घर है, उस पर आज तक किसी पे बुलडोजर नहीं चला। मगर जो अवैध कब्जा कर रखा है तो उन पर तो बुलडोजर चलना ही है। माननीय योगी जी के नाम से उत्तर प्रदेश में बदमाशों का, गुंडों का पेशाब निकल जा। योगी जी का नाम सुनते ही ऐसा डर है क्या योगी जी का? डर है। मतलब योगी जी से गुंडे बदमाश डरते हैं मतलब? अरे भाई सभी डर रहे हैं, हम तो नहीं डर रहे, हम तो ऐसे जाते हैं खुलेआम। हमें पुलिस ने ना रोका, आज बदले की भावना से काम ना करें तो इस सरकार को कोई हटा नहीं सकता, बिल्कुल भी कोई नहीं हटा सकता। योगी जी बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह वो दोबारा से योगी फिर से मुख्यमंत्री बने। ऐसा क्यों? ये उन्होंने सब कुछ समझा, सब कुछ समझा, अपने को भी सही समझा। मतलब अपने देश जो अपने भाई लोग हैं, इनके जो मतलब इनके मजहब के लोग हैं, उनको भी समझा और हमें भी समझा। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिमों के विरोधी हैं, हिंदुओं के पक्षधर हैं? नहीं नहीं नहीं, दोनों का सही है, दोनों के लिए सही है, दोनों के लिए बराबर है। बराबर। और हम चाहते हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री बने। दोबारा मुख्यमंत्री बने। इंशाल्लाह। एक मुस्लिम महिला चाहती है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। जी इंशाल्लाह, जरूर।